हाँ जी, तो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं आपको, तो आपको हम ये नॉलेज देंगे कि अगर कोई क्लाइंट हमारा जैसे फ़ेदर कट कराना चाह रहा है, तो अब उसकी लेंथ को हमने किस तरीके से मेंटेन करना है। तो इस वीडियो में आप एक-एक बात जानेंगे कि हम लेंथ को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अगर क्लाइंट हमारी ज़्यादा लेंथ कट करवा रहा है या फिर उसको ज़्यादा लेंथ फ्रंट से नहीं चाहिए कट और बैक से चाहिए, तो किस तरीके से हम फ़ेदर कट में या ऑल ओवर कट में लेंथ को मेंटेन करेंगे। तो इससे पहले आप मेरा चैनल एसपीसी मेकओवर ब्यूटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। जो ब्यूटी से रिलेटेड एंड सैलून वर्क से रिलेटेड है और बुटीक वर्क भी हमारे यहाँ होता है, मेकअप ऑर्डर भी दिए जाते हैं। तो आप जो है हमें फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पर भी, जहाँ पर हम शॉर्ट वीडियो लाते हैं और आपको वहाँ पर भी बताते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ आ जाते हैं। अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, बॉब कट होता है वो शोल्डर लेंथ तक होता है, ठीक है। यानी कि हम आगे से और पीछे से एक ही लेंथ रखते हैं शोल्डर तक उसकी। और ये जो हमारा फ़ेदर होता है, फ़ेदर क्या होता है, आगे से कम होता है, पीछे से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब अगर ऐसे करके आप ले लोगे, इधर डायगोनल से लोगे, तो वो उसकी लेंथ जो है थोड़ी सी लंबी होती है पीछे आकर और आगे कम होती है। तो सबसे पहले तो सेक्शन निकालने के बाद में हमें हर हेयर के सेक्शन को अच्छे से टैंगल फ्री कर लेना होता है, ठीक है। क्योंकि हम जो भी कट करेंगे, जब तक इसकी टैंगल को फ्री नहीं किया जाएगा, कट हमारा अच्छे से नहीं आ पाएगा, ऊपर नीचे कट हो जाएगा। क्योंकि जब आप कॉम्ब करोगे तो जो आपके हेयर टैंगल में है वो निकल कर आ जाएंगे, फिर से आपको कटिंग करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो इस कट को समझने के लिए हम केवल आपको समझा रहे हैं, कट करके बता नहीं रहे हैं कि आप लेंथ को मेंटेन किस तरीके से करेंगे। क्योंकि आइडिया नहीं हो पाता है कि हमें पीछे की कितनी लेंथ रखनी है और आगे की कितनी लेंथ रखनी है। ऐसा नहीं है कि पीछे के हेयर उठा के आप आगे के अकॉर्डिंग कर देंगे तो आगे और पीछे की दोनों लेंथ सेम हो जाएगी। अब देखिए, जैसे कि हमने साइड से ये लेयर लिया है, क्योंकि हम ये जो आगे की ले रहे हैं गाइडलाइन बनाने के लिए हमने ये लेयर ली है। हम ये कट कब लेंगे, जैसे कि हमने आगे इसको स्लांट में कट करना है। हमने ये डायगोनल में क्लाइंट को दिखाया। अब क्लाइंट को ये लेंथ ज़्यादा लग रही है कि लेंथ तो काफ़ी चली जाएगी, तो आप क्या करोगे कि पीछे से आप ये जो हम लेयर आपको दिखा रहे हैं ये लेयर लोगे। ये लेयर जो होती है ना, जो पीछे के बैक के हेयर हैं, तो ये लेंथ होती है। अब इस लेंथ को हमें क्या करना है, क्योंकि यही मेन लेंथ है। अब आप इस तरीके से समझिए, जैसे हम ये वाला सेक्शन निकालते हैं क्लाइंट का, ठीक है। क्लाइंट का हमने ऐसा सेक्शन निकाल लिया और सेक्शन निकालने के बाद में अब इनको दिखाया कि देखिए ये इतनी लेंथ है। दिखाने के बाद में अगर हम लेंथ को इतना कट करते हैं, जितनी ये आप लेयर देख रहे हो, तो आपकी लेंथ इतनी जाएगी, ठीक। आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, पहले इस लेयर को स्ट्रेट कर लेंगे और स्ट्रेट करने के बाद में हमारे ये जो पीछे के बिल्कुल नीचे के हेयर हैं उसकी लेयर लेनी है हमने। इस तरीके से हम ये लेयर ले लेंगे। लेयर लेने के बाद में आपको इस गाइडलाइन से कट करना होता है, ठीक है। आप जब इस गाइडलाइन से कट करोगे ना, तो आपकी लेंथ भी इतनी ही जाएगी। ये जो आपकी ऊपर की लेयर है, ठीक है, इतनी केवल लेंथ जानी है। तो ये हमारी बैक की लेंथ हो गई, ठीक। इतने ही हेयर केवल बैक से कम होंगे और साइड से हमारे लेंथ जो है कम होगी जब हम कटिंग करेंगे, और फ्रंट से हमारी लेंथ उतनी ही रहनी है। साइड से थोड़ा सा सेक्शन करना होता है ना। अब आप एक तरीका ये देखिए, जैसे कि आपको इतनी लेंथ कट करनी है, ठीक। फिर आप क्या करोगे, आपको बैक से ऐसे लेना है और बैक से लेने के बाद में ये आपकी गाइडलाइन हो जाएगी। तो आपके इतने हेयर कट होने हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लाइंट आपको इतने ही हेयर रखवाए, उसको और कम भी और शॉर्ट लेंथ भी करानी होती है। तो आप क्या करोगे, आप क्लाइंट को ये देखिए कि उसको शोल्डर लेंथ तक करानी है या केवल उसे ट्रिम ही करानी है। तो आपको वही आइडिया, आपको वही ट्रिक यूज़ करनी है। जैसे कि आपने फ्रंट के हेयर से गाइडलाइन ली और पीछे से आप लेयर ले जाएंगे, तो आपको जो है गाइडलाइन का जो है अंदाज़ हो जाएगा। अब कोई क्लाइंट ये कह रहा है कि उसको जो है फ़ेदर कट करानी है या फिर उसको जो है शोल्डर से लेंथ तक रखनी है, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि आपने आगे से यहाँ से लिया और पीछे से आप ऐसे लेके जाओगे और उसके अकॉर्डिंग अगर उसे शोल्डर लाइन तक लेनी है, तो आप आगे से इसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पीछे तक कर दोगे कट, जैसे शोल्डर तक, तो उसका इतना कट हो जाएगा। अब उसे और छोटा चाहिए कट, आपने इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किया है, तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पीछे से लेंथ लोगे, आपने आगे से भी इतना कट कर दिया। अब क्या हुआ, उसका आगे से भी इतना ही उड़ गया बाल ऊपर से, तो उसका तो कट ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले इतना बेस बना लिया, इतने छोटे कर लिए हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग, और उसमें स्टेप कट कर देंगे। स्टेप कट करने के बाद में ऐसे एयर टू एयर पार्ट निकालेंगे।
अब इस ईयर टू ईयर पार्ट में ही या तो आपको फेदर कट करना है या फिर लेज़र कट करना है। तो जो भी आप कट करें, तो हमारा ईयर टू ईयर ये कट तो फाइनल हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये हमारे जो पीछे के हेयर हमने कट किए थे, हम ये आगे के हेयर में ले जाकर मिलाएंगे, हल्का सा लेंगे गाइडलाइन और इसको इसमें मर्ज कर देंगे। अब जब हम हेयर को छोड़ेंगे तो हमारे पीछे से इवन हो जाएंगे और फ्रंट से इसको फेदर या फिर लेज़र कट मिल जाएगा। फिर आप उनके पीछे के हेयर ले जाकर आगे दिखाएंगे। आगे के जो पीछे के जो हेयर हैं वो तो मेंटेन हो जाएंगे, जो इतनी उन्हें लेंथ चाहिए थे, और आगे से भी आप कवर कर लेंगे। इस तरीके से आप आगे के हेयर की भी लेंथ मेंटेन कर लेंगे और पीछे की भी आप लेंथ मेंटेन कर लेंगे, जितने भी शॉर्ट हेयर होंगे।